भैया धक्का अरे ललता भाई, ओ ललता भाई
सावी आपस में है भाई भाई जोड़ो जोड़ो अजय कुमार लल्लू जी, आदेश चौहान, भारत जोड़ो 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 मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भारत जोड़ो 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 मिलकर जोड़ो
जाने वाले थोड़े रुक जाएं। ये हमारे साथी जो आगे जा रहे हैं रुक जाएं थोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद
वो था रूट व्यापारी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, व्यापारी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं नहीं चलेगी। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, भारत माँ के चार सिपाही, भारत माँ के चार सिपाही, छोड़ो छोड़ो, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोक लो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, यहाँ तो पेपर लीक है, यहाँ का पेपर लीक है। आप लोग कहेंगे डबल इंजन लीक है, डबल इंजन। अरे यहाँ का पेपर लीक है, डबल इंजन वीक है, यहाँ का पेपर लीक है, डबल इंजन वीक है, यहाँ का पेपर लीक है। डबल इंजन वीक है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, व्यापारी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो। भारत जोड़ो, अरे यहाँ का पेपर लीक है, डबल इंजन वीक है, यहाँ का पेपर लीक है, डबल इंजन वीक है, यहाँ का पेपर लीक है। डबल इंजन वीक है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार, अरे किसान विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, व्यापारी विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे यहाँ का पेपर विद्यार्थी के लीक है, विद्यार्थी डबल इंजन वीक है, यहाँ का पेपर लीक है। डबल इंजन वीक है। लकड़ी मंडी में जाना हो लकड़ी मंडी, लकड़ी मंडी में जाना युवा विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं युवा विरोधी ये सरकार, व्यापारी विरोधी ये सरकार, व्यापारी विरोधी ये सरकार, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, भारत माता की, यहाँ का पेपर लीक है, उसका ढाबी लीक है, यहाँ का पेपर लीक है, उसका ढाबी लीक है, यहाँ का पेपर लीक है। उसका ढाबी लीक है। छोड़ो छोड़ो, भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। छोड़ो छोड़ो, जोड़ो छोड़ो छोड़ो, यहाँ का पेपर लीक है, उसका ढाबी
मच्छरदानी लीक है, यहाँ का पेपर लीक है, मच्छरदानी लीक है, यहाँ का पेपर लीक है, मच्छरदानी लीक है। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। व्यापारी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, मिलकर जोड़ो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यहाँ का पेपर लीक है, मच्छरदानी लीक है, यहाँ का पेपर लीक है, मच्छरदानी लीक है। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही भाजपा सरकार मुर्दाबाद रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है सुभाष चौक चौराहे से चौराहे भारत माता की जोड़ो 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, मिलकर जोड़ो तुम भी जोड़ो भारत जोड़ो, ये भी जोड़े भारत जोड़ो, मिलकर जोड़े भारत जोड़ो। भारत माता की भारत माता की कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी यशपाल आर्य अजय कुमार जी आदेश चौहान करण मेहरा जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, मिलकर जोड़ो भारत जोड़ो। भारत माता की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस देश के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो सबका जोड़ो, भारत जोड़ो जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आदेश चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद वो सरकार बदलनी है जिंदाबाद चलो भैया आगे को जिंदाबाद नहीं चलेगा जोड़ो जोड़ो मिलकर जोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो भारत माता की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकलनी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, व्यापारी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, व्यापारी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी।
न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में है भाई भाई। रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। यहाँ का पेपर लीक है, उसका धामी भीख है, यहाँ का पेपर लीक है, उसका धामी भीख है, यहाँ का पेपर लीक है, उसका धामी भीख है, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। भाजपा के दलालों को जूते मारो सालो, आपका बोलो भी रोजी रोटी दे न सके जो। अरे भाजपा के दलालों को, अरे भाजपा के दलालों को, जूते मारो सालो को, अरे भाजपा के दलालों को, भारत जोड़ो बोलो, यहाँ भारत जोड़ो बोलो, भारत जोड़ो बोलो, भारत जोड़ो बोलो, बोलो भारत जोड़ो, भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत छोड़ो। रोजी रोटी दे न सके जो, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, यहाँ का पेपर लीक है, यहाँ का पेपर लीक है, रोजी रोटी दे न सके जो, सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गौरों से, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, यहाँ का पेपर लीक है, उसका धामी भीख है, यहाँ का पेपर लीक है, उसका धामी भीख है। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो,
अरे भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अरे भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, व्यापार विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रोक लीजिए ना साइड से ले लो साइड मेरी सभी से अपील है कि सड़क छोड़कर इधर साइड में आ जाएं सभी साथी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऊधम सिंह नगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री गाबा जी को। नफरत की घृणा पैदा की जा रही है, लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत जोड़ो एकता का संदेश है, सामाजिक सद्भाव का संदेश है, कौमी एकता का संदेश है और इस संदेश को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा पद यात्रा की है, उस संदेश को हम गांव-गांव घर तक पहुंचाना चाहते हैं। आज जसपुर में हम इस यात्रा में शिरकत की है, प्रतिभाग किया है और जिस तरह से यहाँ के आवाम ने हमें मोहब्बत दी है, यहाँ के महान जनता ने हमें जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं यहाँ के आवाम को, यहाँ के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज नौजवान का भविष्य अंधकार में है। लगातार घोटाले पर घोटाले, बच्चों पर घोटाले, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से लेकर लगातार लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में भी सैन लगा दी है। नकल क्वेश्चन पेपर बैंक लीक हो रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना हो ही नहीं सकती है। और नौजवान अगर न्याय की बात करने के लिए अपनी गुहार लगाता है, उस पर लाठी चार्ज होता है, उस पर अनगिनत मुकदमे कायम हो जाते हैं, संगीन धाराएँ लगा दी जाती हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। और जब तक जो लोग इस भर्ती घोटाले में शामिल रहे हैं उनकी बेल हो जाती है, वो जबान के बाहर छूट जाते हैं। हमारी मांग है, लगातार मांग की है कि हमें इसकी जांच होनी चाहिए। नौजवान भी ये कहने के लिए गांधी पार्क में हुए थे, उन्होंने कहा था इसकी जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट की जज की निगरानी होनी चाहिए, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन सरकार कुछ चेहरों को बचाना चाहती है, इसलिए जांच से कतरा रही है। अंकिता हत्याकांड में भी हमने मांग की, पूरे आवाम ने मातृशक्ति ने मांग की, कांग्रेस ने मांग की कि अंकिता हत्याकांड के जो लोग हैं उसमें संलिप्त हैं, वो सरकार के बहुत नज़दीक के करीबी लोग हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार जांच से परहेज करना चाहती है, उन लोगों को बचाना चाहती है। बेकारी बढ़ चुकी है, अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी है और एक डर का माहौल है, भय का माहौल पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। ये देश को बांटना चाहते हैं और कांग्रेस देश को जोड़ना चाहती है, इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। और पूरी कांग्रेस ऐसी फिरकापरस्त ताकतों से, ऐसी साम्प्रदायिकतावादी ताकतों से, ऐसी जातिवादी ताकतों से डटकर मुकाबले करेगी और एकजुट होकर इस सरकार को परास्त करेंगे। और इसको आने वाले समय में मैं यहाँ के आवाम से, यहाँ के मतदाताओं से, माताओं से, बहनों से, नौजवानों से, किसानों से, दलित समाज के अनेकों से कहना चाहता हूँ कि आइए, देश को बनाने की जरूरत है और देश को बनाने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है।
निवेदन है कि सड़क छोड़कर इधर आ जाएं। बाबलू भाई, और बाबलू भाई, बाबलू प्लीज एक मिनट यहीं रुको। सर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है सर, कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह का संदेश देना चाह रहा है? बाइक तो खत्म हो से देश का माहौल बन चुका है। कहने की तरफ 2 मिनट, बांटने की लगातार कोशिश हो रही है धर्म जाति के नाम पर। कहने 2 मिनट रुक जाओ मैंने। आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक समाप्त की है, 4000 किलोमीटर। और उन्होंने कहा है कि देश धर्म जाति के बंधन से मुक्त होना चाहिए। देश के बांटने वालों को के चेहरे पर नकाब करने के लिए उन्होंने ये यात्रा प्रारंभ की है और इसका एक सकारात्मक संदेश भी क्या है। आज जरूरत है देश को बचाने की, देश को एकजुट करने की, देश को इस सूत्र में पिरोने की। और यही संदेश को लेकर कांग्रेस जन यहाँ जो जसपुर में पहुँचे हैं, मैं यहाँ की आवाम को, यहाँ की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में शिरकत कर इस यात्रा में अपना सहयोग दिया है। और हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस का संदेश है और जो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के हालात जो बदतर हालात होते हैं उसको जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नौजवान न्याय की गुहार लगाता है तो उसका लाठीचार्ज होता है, उन पर संगीन धाराएं लगाकर उनको जेल में भेज दिया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। हमने कहा था, हमने आज भी कह रहे हैं, पहले भी कहा है कि अंकिता हत्याकांड में जो लोग संलिप्त हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़े चेहरे हैं, सरकार के करीब लोग हैं, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी बात को तवज्जो नहीं दी है। उसी तरह हमने कहा है कि अधिसंघ जन सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं हो सकते हैं, उस संस्था पर भी नकल पेपर जो हमारा पेपर बैंक है वो लीक हो जाता है। आमंत्रित कर रहा हूँ, घटना हो नहीं सकती है, इसकी भी अपने हमारे नौजवान गांधी पार्क देहरादून में प्रिय विधायक उन्होंने न्याय की गुहार लगाई सरकार से। माननीय आदेश सिंह चौहान जी को बाजार पर लाठीचार्ज होता है और उनको जेल में ठूस दिया जाता है। जो लोग अभी तक अभियुक्त पकड़े गए हैं उनकी बेल हो जाती है और हमारे नौजवानों को जेल में ठूस दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ा आज तक के इतिहास में देवभूमि उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। और इन्हीं को लेकर, महंगाई को लेकर, बेकारी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, दलित अल्पसंख्यक समाज के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जिस तरह उनकी अनदेखी हो रही है, जिस तरह से किसानों को की आय को दुगना करने की इन्होंने बात की थी 2022 में, आज वो कहाँ हैं? सारे खोखले वायदे हैं। उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में, जनमानस के बीच में जाना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी का संदेश एकता का, प्रेम का, भाईचारे का, कौमी एकता का संदेश, सामाजिक सद्भाव का संदेश हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। सर भाजपा ने कांग्रेस की यात्रा पर तंज की है, उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस से चलिए मैं माननीय विधायक जी से भारतीय जनता निवेदन करूंगा कि वो आज की इस यात्रा के समापन में अपने विचार रखें। बौखलाहट है और वो जो असल मुद्दे हैं, बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उन मुद्दों से आम जनमानस का ध्यान बटाना चाहती है, उनको दबाना चाहती है। लेकिन जनता ने निर्णय कर लिया है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र की और राज्य सरकार की आज है, उसको जवाब देने के कांग्रेस पार्टी द्वारा जसपुर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में ताजा बयान हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर, नेता प्रतिपक्ष आर्य जी और हमारे यूपी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे उत्तराखंड के प्रभारी श्री लल्लू जी, हमारे जिला अध्यक्ष रामा जी और समस्त कांग्रेस परिवार के जो सदस्य हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और नमस्कार। भाई ये यात्रा कांग्रेस पार्टी को आज निकालने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज नफरत का बाजार पूरे भारत में गर्म है। जो हमारी विरोधी पार्टी है उसे केवल एक ही काम है कि नफरत को बढ़ाना, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस नफरत को खत्म करना चाहती है और यही संदेश देने के लिए यात्रा का आह्वान किया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों से ये देश बना है और सभी भाइयों के साथ मिलकर इस देश का निर्माण होगा। इसीलिए इस यात्रा को निकाला गया है। जसपुर में इसका आज लल्लू जी के नेतृत्व में आह्वान हुआ और मैं अब उन्हीं को आमंत्रित करता हूं क्योंकि वो बाहर से आए हैं। आप चलो आर्य जी बोल देंगे पहले, हमारे नेता प्रतिपक्ष आर्य जी पहले बोलेंगे क्योंकि हमारे नेता उत्तराखंड के। धन्यवाद। बैठना नहीं है, चलते इसलिए आप उठा लिया।
हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के प्रदेश के मुख्य संयोजक, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, बहुत ही जमीनी नेता, संघर्षशील नेता आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, हमारे ऊर्जावान, नौजवान और संघर्षशील विधायक हमारे छोटे भाई सम्मानित आदेश चौहान जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हिमांशु रावत जी, सम्मानित बहन मुक्ता सिंह जी, MP सिंह साहब, सभी हमारे पूर्व चेयरमैन साहब, इस अवसर पर हरीश कुमार सिंह जी, सौरभ चुराना जी, सम्मानित भाइयों और मेरी बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं यहाँ की आवाम का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने जनमानस का, जिन्होंने जब भी यहाँ पर कोई भी सरकार के विरोध में, सरकार की गलत नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किए गए हैं, उसमें हमारे यहाँ की आवाम ने, जनमानस ने बड़ी संख्या में भागीदारी की है और इतिहास भी बनाया है। लगातार दूसरी बार यहाँ से विपरीत परिस्थितियों में भी आदेश जी को यहाँ से आपने चुनकर भेजा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज देश के हालात किस तरह के बन चुके हैं। उल्काप्रस्त ताकतें, जातिवादी ताकतें, सांप्रदायिकतावादी ताकतें सिर उठा रही हैं, देश को बांटना चाहती हैं, देश को कमजोर करना चाहती हैं, देश को खंडित करना चाहती है धर्म, जाति, मजहब के नाम पर। और कांग्रेस कभी ऐसा कदापि ऐसा नहीं होने देंगी। इस बात को लेकर, इस संकल्प को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा की है। आंधी हो, बारिश हो, बर्फबारी हो, लेकिन वो नौजवान पीछे नहीं हटा। जो कहते थे कि 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल जी कर पाएंगे, कांग्रेस तंग कसती थी, इस तरह की बातें कहती थी, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, मजबूत इरादे के साथ राहुल गांधी जी ने यात्रा प्रारंभ की और 4000 से ज्यादा यात्रा कर लाखों लाख लोग से मिलने का, जुड़ने का, माँ, बहन, बूढ़ी माँ, बुजुर्ग नौजवानों को साथ लेकर चले राहुल गांधी जी। आज जरूरत है इसी उद्देश्य को लेकर कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। जिस तरह से अंग्रेजों ने देश को बांटकर राज किया, उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी देश में बांटो और राज करो, ये सिद्धांत पर चल रही है। देश खत्म हो रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, डर का माहौल है, चाहे हमारे व्यक्ति के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे कमजोर तबके के लोग हों, सब डर और भय का वातावरण बन चुका है। ऐसे हालात में जरूरत है, कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका को निर्वहन करना चाहती है, कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ना चाहती है। आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। यहाँ के हालात क्या है, उत्तराखंड के हालात क्या है, नौजवान आज का भविष्य खतरे में है, नौजवान का भविष्य कुंठित हो चुका है, नौजवान डरा हुआ है। नौजवान अगर अपनी बात को कहता है, न्याय की बात करता है कि हमें न्याय दीजिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, पेपर लीक घोटाले लगातार, लोकसभा आयोग, जिस पर हम सपना भी नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां पर भी पूरा क्वेश्चन पेपर बैंक लीक हो जाता है। हम आवाज उठाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है। जो मांग हमारे नौजवान कहते हैं, हजारों की तादाद में देहरादून में इकट्ठा होते हैं, कहते हैं हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हाईकोर्ट की सिटिंग के निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, सरकार लाठी भांजती है, बलपूर्वक संगीन दफाएं, धाराएं उनका भविष्य खराब कर दिया है। जो अपने हक की बात कर रहे थे, उनको जेल में ठूस दे दिया है, उनकी आज जमानत नहीं हो पा रही है। और अपना तभी में नकल विरोधी कानून के जरिए, अध्यादेश के जरिए नकल विरोधी कानून इन्होंने लाए हैं। अब हो क्या है कि उत्तराखंड उत्तरकाशी में एक नौजवान कहता है कि
मेरे जो मैं पेपर देने गया तो मेरे पेपर में की सील टूटी हुई थी। उसी बात को लेकर उसको जेल में ठूस दिया जाता है। ये सरकार तानाशाही के जरिए, गुंडागर्दी के जरिए, अपने पुलिस प्रशासन के जरिए हमारे नौजवानों की आवाज को दबाना चाहती है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, चरमरा चुकी है, कानून नाम की चीज नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए इन्होंने कहा था हम किसानों की आय 2022 में दुगनी कर देंगे। क्या दुगनी हुई किसानों की आय? मनरेगा जैसी जो योजना है, मनरेगा जो आर्थिकी है, रीढ़ है, ग्रामीण क्षेत्रों की जब मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसमें इन्होंने 34% कटौती कर दी है। शिक्षा के क्षेत्र में कटौती कर दी है, स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती कर दी है और कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। मुझे यकीन है, भरोसा है, आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ आदरणीय आदेश चौहान जी को हम सब अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपना समर्थन दीजिएगा। राहुल गांधी जी ने जो एक अलग जगाई है, जिम्मेदारी सबकी बनती है और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के, देश की एकता को मजबूत करने के लिए सबको निकलना होगा, घर घर जाना होगा, अलग बतानी होगी कांग्रेस के संदेश को और इनकी भ्रष्टाचारी सरकार के जो काले कारनामे हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए आपको तत्पर होने होगा। तभी हम आगे की लड़ाई लड़ जाएंगे, तभी हम आगे की लड़ाई जीत पाएंगे। लड़ाई बड़ी है, लेकिन हमने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है। हमने आजादी की लड़ाई में, हमने देश को आजादी में हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानियां दी है, बलिदान दिया है और त्याग किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप आए, आपने हमारा इस रैली को, इस पद यात्रा को सफल बनाया। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें घर घर, गांव-गांव तक जाकर, हर बस्ती में, हर बूथ पे जाकर चौपाल लगानी है, अपनी बात करनी है, बात भी कहनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जगपाल आर्य। अब हमारे हाथ से हाथ जोड़ो योजना के प्रभारी श्री रल्लू जी संबोधन। हाथ से हाथ जोड़ो। अब ऐसे हो जाओ, कार्यक्रम में उपस्थित अब इधर जाओ, थोड़ा छोड़, चलो खेल जाओ यार, फोटो बना लो। उत्तराखंड के नेता, गरीब कमजोर मजलूमों की आवाज और निरंतर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाले दलित पिछड़ों की आवाज आदरणीय श्री जगपाल आर्य जी, नेता प्रतिपक्ष, सम्मानित यहाँ के लोकप्रिय, जनप्रिय और जनता के दिलों पर राज करने वाले माननीय विधायक श्री आदेश भाई, उपस्थित जिला अध्यक्ष श्री हिमांशु जी, सम्मानित, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि एक का नाम लूंगा और किसी का छूट जाएगा तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए सभी सम्मानित हमारे नेतागण, उपस्थित यूथ, NSY, महिला कांग्रेस सेवा दल, सभी विभाग प्रकोष्ठों के सम्मानित नेतागण, माताओं, बहनों, नौजवान मित्रों, प्यारे बंधुओं, साथियों, पत्रकार बंधुओं, आप जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा, देश में बंधुत्व कायम हो, एकता कायम हो, भेदभाव और जाति की राजनीति समाप्त हो, नफरत हारे, उन्माद खत्म हो, संविधान की रक्षा हो, किसान, नौजवान, गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज को इस तानाशाही सरकार के खिलाफ मजबूती से देश की आवाज को मजबूत करने का काम आदरणीय राहुल गांधी, और इस यात्रा के तारतम्य में हम सब लोगों को कहीं न कहीं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके त्याग, संघर्ष और समर्पण की कहानी को जन जन तक पहुंचाने का जो जिम्मा हम सब लोगों को मिला है, मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ आदरणीय विधायक जी ने अपने नेतृत्व में
एक अच्छे संयोजन में, एक अच्छे कार्यक्रम के अंतर्गत इस यात्रा को करने का काम किया। उत्तराखंड जिसकी अपनी एक पहचान है, विविधता है, जिसकी अपनी परंपरा है, जिसकी एक संस्कृति है, और कहीं ना कहीं वो खंडित होती जा रही है। बहुत सारी बातें आदरणीय यशपाल आर्या जी ने अपने उद्बोधन में कहा, लेकिन मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्या जी से अनुरोध करूंगा कि मैंने पेपर में पढ़ा कि जो पेपर देते हुए नकल में पकड़ा जाएगा, यानी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल में पकड़ा जाएगा, उस पर 10 करोड़ का जुर्माना और उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा प्रावधान इस सरकार ने नकल अध्यादेश कानून के अंतर्गत किया है। मेरा सवाल है इस पर, सवाल यह है कि जो पेपर बेचे, जो अधिकारी, नेता, कर्मचारी शामिल हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और जो बेचारा पेपर देने के लिए बैठा है, हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों में उसने पेपर लिया ही हो, तो वो तो दोष का भागी नहीं। दोस्तों, पेपर लीक कहां से हुआ, किसने किया, किसने कराया, वो भागी है। तो मैं समझता हूं कि ये अगर आदेश हुआ है तो सबसे पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लागू होना चाहिए, क्योंकि उसकी सरकार में पेपर लीक हुआ है और वो उसका गुनाहगार है, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, और 10 करोड़ रुपया और आजीवन कारावास का जो प्रारूप आप लोगों ने तैयार किया है उसके ऊपर लागू होना चाहिए। तो ये मांग आपको उठानी चाहिए। ऐसा मेरा एक सुझाव है। हमसे आप लोग ज्यादा सदन के सदस्य रहे हैं, हम लोग तो 2 बार रहे, नेता प्रतिपक्ष रहने का अवसर हमको भी उत्तर प्रदेश में मिला, लेकिन मेरा एक सुझाव था जो मैंने आपके बीच में रखा। बाकी आप सब लोग धूप में खड़े हैं, काफी देर यात्रा की है, मैं ज्यादा नहीं रखूंगा अपनी बात। सभी के लोगों की बातों से, आदरणीय यशपाल आर्या जी, आदरणीय आदेश भाई, जिलाध्यक्ष, सबकी बातों से अपने आप को संबद्ध करते हुए हम जरूर कहेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, और मजबूती के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के विचारों को, संकल्पों को, त्याग, मेहनत की गाथा को जन जन तक पहुंचाएंगे। भारत को जोड़ेंगे, नफरत हारेगा, मोहब्बत जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार गलती पे गलती कर रही, नकल हर बार कोई नियुक्ति नहीं हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नियुक्ति नहीं हुई, बार बार नकल पकड़ी जा रही, पेपर आउट हो रहा। और जितने भी हमारे साथी इस यात्रा में शामिल हुए, वो सभी भोजन करके आए। हमारे महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल जी, कार्यकारी अध्यक्ष मुशर्रफ भाई भी यहाँ पहुंचे, उनका भी स्वागत। सभी से मेरा निवेदन है कि खाना खाने के लिए आप सभी लोग जाएं। हरियाली सामने, लपकना पार हरियाली, रिक्शा के पीछे पीछे सभी लोग चले, खाने का इंतजाम है, खाना खाकर सभी लोग जाएं। धन्यवाद। आप सभी लोगों को एक बार फिर धन्यवाद। तो देखिए, मैं अभी आपको दिखा रहा था कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा जसपुर में आज कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा ये नगर के ठाकुरद्वारा बस स्टैंड से, बस स्टैंड के पास क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी के कार्यालय से नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई यहाँ GIC के पास समाप्त हो गई है। और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी व अन्य नेताओं ने भारत को जोड़ने के लिए, उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे उत्तराखंड में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाकर हम लोगों को जोड़ने का, और जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है, आदरणीय राहुल गांधी का संदेश, जन जन तक संकल्पित है।
उत्तराखंड जो पारंपरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपनी एक पहचान है, जहाँ देवभूमि की संज्ञा दी जाए, वहीं पर आज की सरकार ने लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया। मैंने एक पेपर में पढ़ा कि नकल करते हुए जो पकड़ा जाएगा, बिहार में सरकार का नकल कानून अध्यादेश का उसके खिलाफ 10 करोड़ का जुर्माना और शायद आजीवन कारावास का प्रावधान इन्होंने किया है, ऐसा मैंने पढ़ा। सरकार आपकी, पेपर आपकी सरकार में लीक हो रहा है। नौजवान सीबीआई की बात कर रहा है, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की बात कर रहा है। आपकी सरकार लाठी चला रही है, उन्हें जेल के सलाखों भेज रही, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रही है। तो सरकार आपकी है और आपकी सरकार में सारे पेपर यूके पीएससी, यूके एसएससी का आउट हो रहा है, तो दोषी बच्चा होगा जो परीक्षा दे रहा है। सबसे पहले ये प्रावधान आपके खिलाफ लागू होना चाहिए, आपके खिलाफ, क्योंकि आपकी सरकार में, और किसने किया है, कौन किया है, इसको आप जानते हैं। तो कार्रवाई से भाग क्यों रहे, सीबीआई जांच से भाग क्यों रहे? सीबीआई जांच कराइए, आपका नाम स्पष्ट रूप से आ जाएगा। बिना सरकार के साथ कोई काम हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा। और कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी की घटना हुई, क्या हुआ उसमें? अब तक क्या जांच हो पाई? दोषी पकड़े गए? जोशीमठ में घटना हुई, आपदा आई, पावर प्लांट बंद करने की बात वहाँ के लोगों ने की, क्या अब तक बंद हो पाया? उस प्राकृतिक आपदा से बचने का कोई ठोस उपाय आपने किया? कोई उनके लिए मुआवजा, जमीन का प्रावधान किया? कुल मिला के यह सरकार धर्म और जात की राजनीति कर रही है, और ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। देश की जनता के बीच में आज कांग्रेस पार्टी है, हम घर घर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अलग जगाएंगे और इस नफरत की राजनीति, खूनबाद की राजनीति को समाप्त करेंगे, मोहब्बत बांटेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, उनकी भावनाओं, सम्मान के, उनकी समस्या और अधिकार की लड़ाई किसान, नौजवान, गाँव गरीब की आवाज़ को। सर, अब आपकी यात्रा पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा पंजे किया, उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस से हाथ जोड़ लिए हैं, वो जनता के बीच जाके माफ़ी मांगे। देखिए, हम ये बात जरूर कहेंगे कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या बिसात है कि वो जोशीमठ जहाँ के रहने वाले हैं, जरा जाकर तो दिखाएं वहाँ के लोगों को उन्होंने क्या कहा। माओवादी का तमाम तरह के अनर्गल प्रत्यारोप, आरोप लगाए उनके ऊपर। तो जो सत्ता के घमंड में है ना, ये लोकतंत्र है, जनता है, माला भी पहनाती है, जमीन पर भी आके पटकती है। समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी के जाने का। 24 में गई भाजपा। अंतिम सवाल सर, एक अंतिम सवाल, अभी प्रीतम सिंह जी का नया बयान आया, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी एक बार फिर से सामने आई है। जब कुनबा एकजुट नहीं होगा तो क्या यात्रा का उद्देश्य सफल हो पाएगा? मैं समझता हूँ ये राजनीतिक परिवार है, पार्टी और घर परिवार में थोड़ी बड़ी बातें होती है, हम लोग मिलकर समझ लेंगे। थैंक यू सर। मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ। यार बहुत देर से चक्कर में कितना टाइम हो रहा। तो देखिए, मैं अभी आपको दिखा रहा था कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा को। मैं इस समय मौजूद हूँ जसपुर के DGIC के पास। तो यहाँ यात्रा का ये समापन किया गया है और पार्टी के विभिन्न नेताओं ने जनता को हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा का संदेश दिया है। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।